यस सर। अच्छा भाई, सबसे पहले हमारे पास आता है टेक बिजनेस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स हमारे पास बहुत लिमिटेड हो जाता है। हम बजाय इसको ई कॉमर्स कहने के हम कहते हैं टेक बिजनेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बिजनेस है। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स पे आ जाएंगे। जो आजकल के हालात हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल बिजनेस है इस वक्त वो टेक बिजनेस ही है, ऑनलाइन बिजनेस। देखो, अगर हम बात करें अमेजोन की, सब जानते हैं ना अमेजोन को। एक वक्त था कि सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास जो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन था वो था बिल गेट्स। मगर इस वक्त जो मोस्ट रिचेस्ट है वो हमारे पास जेफ है, जेफ बेजोस। ठीक है, नंबर 1 पे। तो बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन में फंड मैनेजर था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेट का बूम आया है उसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जेफ बेजोस ने बेसिकली स्टार्ट क्या किया, उसने एक वेबसाइट स्टार्ट की ऑनलाइन, जिसको हम अमेजोन कहते हैं। और उसने अपने घर से स्टार्ट लिया, वेयर हाउस में उसने एक जो उसका गैराज था, गाड़ी के गैराज को उसने एज अ वेयर हाउस के तौर पर बनाया और वहां से उसने ऑपरेट किया। अमेजोन ने जब स्टार्ट किया था तो इसका जो बिजनेस था वो था बुक्स का। ये बुक्स ये बुक्स जो है सेल करते थे ऑनलाइन। होते 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 थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में अमेजोन स्टॉपेड 150 मिलियन इन एनुअल सेल्स, तीसरे ही साल। ठीक है, अ माइलस्टोन दैट वॉलमार्ट फाउंडर सैम वॉल्सन नीडेड इन 12 इयर्स। वॉलमार्ट को 12 साल लगे 78 स्टोर्स के साथ। वो टारगेट इसने सिर्फ 3 साल में पूरा कर लिया। और वो भी ऑपरेशन कैसे था, घर से ऑपरेट कर रहा था, अपने वेयर हाउस के तौर पे जो अपना गैराज था उसको यूज कर रहा था। किस वजह से, ऑनलाइन बिजनेस। ऐसे ही हमारे पास है ये वीडियो देखी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ये वीडियो देखी? जी। यस सर। ये बेसिकली ये वीडियो थी किसकी? ये था जावेद करीम। ठीक है, फाउंडर ऑफ द यूट्यूब। और यूट्यूब पे अपलोड होने वाली ये पहली वीडियो थी। ठीक है, जो कब लॉन्च हुई थी, ये अप्रैल 23, 2005 में अपलोड हुई थी। ठीक है, पहली वीडियो यूट्यूब पे। यूट्यूब के बारे में एक खास बात वो ये है कि यूट्यूब जब स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट के कुछ ही अरसे बाद 1.65 बिलियन में इसको परचेज कर लिया था गूगल ने। ठीक है, तो खैर इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, इसकी बहुत लंबी सी। तो स्टार्ट में ही देखो, सिर्फ ये है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो खुद ब खुद लोग आपको क्या करेंगे, आपको ऑफर करना शुरू कर देंगे। इसमें उसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे अवेलेबल है। तो अगर लास्ट ईयर की बात है ये, कि रयान, एक इसमें यूट्यूब पे एक चैनल है, उस रयान ने एक साल में $26 मिलियन अर्न किए 2019 के अंदर। तो आप सोचो कि कितना बिजनेस होगा यूट्यूब का, जो आगे सिर्फ एक चैनल को 26 मिलियन पे कर रहा है। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है? हेलो, या अभी भी आवाज कट रही है? हेलो, आवाज सही आ रही है या अभी भी कट रही है? सर ठीक ही आ रही है सही आ हमारे रही है, पास। ठीक आ रही है। जी। सही सर है, हमारे यहाँ तो ठीक ही आ रही है। चलो ठीक है। तो बात ही करें कि देखो, सिर्फ ये सोचो कि ऑनलाइन बिजनेस का कितना स्कोप है। ठीक है, अभी हमने जो पिछली देखी जेफ बेजोस की, ये हमने देखी यूट्यूब की। ठीक है, अभी इसको आगे चलते हैं। जो टेक बिजनेस है
टेक बिजनेस है। अगर आप इनको देखो खाली Amazon 2018 के अंदर इसने 2232 बिलियन रिपोर्ट किया अपना रेवेन्यूज, बिलियंस में। अलीबाबा 56 बिलियन, नेटफ्लिक्स 20 बिलियन, उबर 11 बिलियन, यूट्यूब 15 बिलियन, फेसबुक 21 बिलियन। ये सब फिगर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। मुझे ये बताओ इस वक्त अलीबाबा का अपना क्या है? क्या प्रोडक्ट्स इनकी अपनी है अलीबाबा की? नो सर, उनकी अपनी नहीं है वो प्रोडक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। करते क्या है, जो भी सप्लायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट लाके उसके ऊपर रखते हैं, बाहर जाता है उनसे परचेज करते हैं। फिर भी कितना है इनका बिजनेस? 56 Excuse me, sir. बिलियन डॉलर। ठीक है, Sir, excuse me. हाँ बोलो। सर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा अलीबाबा के बारे में बता देंगे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्या बोल रही हो? सर अलीबाबा के बारे में थोड़ा सा बता दें, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, बेसिकली देखो, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं, जैसे अमेजोन है, अलीबाबा है। ये करते क्या है, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। लेट्स सपोज, आसान तरीका, ये दराज है। दराज देखिए आपने? दराज पे Yes, होता sir. क्या है? दराज पे होता ये है कि डिफरेंट सेलर्स होते हैं, वो अपनी अपनी प्रोडक्ट दराज पे रखते हैं। ठीक है, जो भी कस्टमर्स हैं वो जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर और जाके ऑर्डर करते हैं और परचेज कर लेते हैं। ठीक है? तो तो बेसिकली सर अलीबाबा दराज एक प्लेटफॉर्म, सेम यही कॉन्सेप्ट अलीबाबा का भी है। अलीबाबा ने इनिशियली स्टार्ट किया था, दराज ने उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया पाकिस्तान में। क्लियर है? जी, मैंने कि अलीबाबा भी दराज की तरह एक वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। हाँ देखो, अलीबाबा दराज की तरह नहीं है, दराज अलीबाबा की तरह है। ठीक है, तो ठीक है। अलीबाबा से ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। हाँ ठीक है, तो उनकी अपनी अपनी प्रोडक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। 56 बिलियन डॉलर उनका बिजनेस है। उबर उबर की अपनी गाड़ियां हैं क्या? उबर का अपना क्या है? गाड़ियां हैं। हाँ, जी सर। उबर का अपना क्या है? गाड़ियां हैं उनकी। सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है प्लीज। मैं कह रहा हूँ उबर करीम है, इनकी अपनी क्या चीज है? गाड़ियां इनकी अपनी है? नो सर। नहीं, गाड़ी इनकी अपनी नहीं है, थर्ड पार्टी की है। ड्राइवर इनके अपने यस हैं, सर। वो भी थर्ड पार्टी के हैं। फ्यूल एक्सपेंस तमाम चीजें थर्ड पार्टी की हैं। इनकी अपनी सिर्फ एक क्या है? एक एप्लीकेशन है। स्टिल इनके देखो कितना है, 11.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। यूट्यूब अपना क्या है इनका? तमाम यूजर्स तो अपलोड कर रहे होते हैं, इनकी अपनी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है खाली। उसके बावजूद इनका बिजनेस कितना है? 15.15 बिलियन। फेसबुक पे सारा कंटेंट कौन डालता है? आप और हम तो डालते हैं, उसके बावजूद 21 बिलियन डॉलर। तो ये देखो, हमारे पास अगर टेक बिजनेस की बात करें तो टेक बिजनेस के अंदर आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, एग्जीक्यूट करो, बहुत बिजनेस स्कोप है। ठीक है, तो वो लोग जो कहते हैं ना कि हमारे पास जो है पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए, तो भाई पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छे चल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फायदा कुछ भी नहीं होना। तो अब हम आते हैं जरा ई कॉमर्स के ऊपर। बेसिकली ई कॉमर्स तक हम पहुंचे कैसे? तो हमारे पास जो ई कॉमर्स है उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो है वो है बैंक्स का, क्योंकि बैंक्स को अपने आप को एक्सपेंड करना था, इसलिए उन्होंने जो है 1960 के अंदर उन्होंने टेलीफोन नेटवर्क को यूज करना शुरू किया कि भाई आपको जो भी काम है आप कॉल्स के जरिए भी इनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। फिर 1960 से आगे बढ़ 1970 आए, तो इन्होंने कहा नहीं यार, हमें क्या करना है, हमें लेट आवर्स में भी इसको डील करना है। तो इन्होंने जो आपके पास कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट है, तो वो 1970 में इन्होंने बैंक से इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 70s से आगे अब 80s में आए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होनी है वो कैसी होनी है, वो ऑनलाइन होनी है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? ईडीआई यूज करना चाहिए। ईडीआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया ईडीआई का। और फिर यही चीज जब वो आगे बढ़ी, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आने शुरू हो गए थे तेजी से, और इंटरनेट का यूजेज बहुत तेजी से बढ़ गया था। तो हमने कहा नहीं यार, हम क्या करें, इसको
इंटरनेट के थ्रू थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर जब इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, सिक्योरिटी बढ़ी, सब चीजें बढ़ी, तो फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली बैंक्स ने स्टार्ट किया था ये तमाम चीजें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते गए, और इस वक्त हम ई कॉमर्स देख रहे हैं वो इसकी बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है। तो एक चीज याद रखना, हमारे पास एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो क्या है हमारे पास ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बारे में। देखो, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का काम होता है बाइंग सेलिंग। हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। जबकि हम जब ई बिजनेस की बात करते हैं तो ई बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये समझ लो कि ई बिजनेस के अंदर आपके पास ई कॉमर्स शामिल है। लेट सपोज आपने इस वक्त बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं, वो सब क्या कर रही हैं? सर्विसेज दे रही हैं। क्या वो ई कॉमर्स है? बेसिकली वो ई बिजनेस है, और ई बिजनेस के अंदर आपके पास ई कॉमर्स आ रहा होता है। तो ई कॉमर्स जो है आपका सबसेट है ई बिजनेस का। तो इस ई बिजनेस के अंदर क्या है? ई कॉमर्स आता है। क्लियर है ये बात? हेलो, ये चीज क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है। तो ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स है। ई बिजनेस में बहुत तमाम चीजें, जितनी भी ऑनलाइन यहाँ पे काम हो रही है, गुड्स सर्विसेज तमाम चीजें आ रहेंगी। जबकि ई कॉमर्स क्या हमारे पास वो स्पेसिफिक हो जाती है बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, ठीक है। या इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लो तो आपने कहा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, कि आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो उससे रिलेटेड, मगर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। फिर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ई बिजनेस या ई कॉमर्स के अंदर तीन तरह के हमारे पास बिजनेस होते हैं। एक रहता है हमारे पास ब्रिक एंड मोटर। ब्रिक एंड मोटर क्या होता है? ब्रिक एंड मोटर वो बिजनेस होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फिजिकली बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ब्रिक एंड मोटर, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? वर्चुअल, जो ऑनलाइन हमारे पास काम कर रहे हैं। हम इसको वर्चुअल भी कहते हैं, हम इसको प्योर प्ले भी कहते हैं, हम इसको क्लिक ओनली भी कहते हैं। ये वो है बिजनेस जो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। मसलन दराज ने अब अपने स्टोर्स खोलने शुरू किए हैं, वरना पहले इसके नहीं थे, पहले सिर्फ क्लिक ओनली था। इसी तरह से अमेजॉन आज भी सिर्फ क्लिक ओनली ही है, ठीक है। क्लिक होने का प्रॉब्लम ये है कि लोग इस पे रिलाय मुश्किल से करते हैं, इस पे जो है ना भरोसा बहुत मुश्किल से करते हैं, ऐसा ना हो ये फ्रॉड कर लें, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक और चीज होती है, वो कहलाता है हमारे पास क्लिक एंड मोटर। इसमें आपका फिजिकल स्टोर भी होता है और आप ऑनलाइन भी काम कर रहे होते हैं, तो दोनों आपके पास होते हैं। ये सिर्फ फिजिकली है ब्रिक एंड मोटर, ये सिर्फ वर्चुअली या प्योर पे या क्लिक ओनली, और ये दोनों हैं, आप फिजिकली भी काम कर रहे हैं और आप ऑनलाइन भी सेल्स कर रहे हैं, जहां से आपके पास ज्यादा आ जाए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड जो होता है वो हमारे पास ये होता है क्लिक एंड मोटर, और इस वक्त की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो क्लिक एंड मोटर की ही है। अब हमारे पास इस ई कॉमर्स से फायदे क्या क्या हैं? इस ई कॉमर्स से सबसे बड़ा फायदा हमारे पास क्या है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस से हमारे पास के तमाम प्रोडक्ट जितने भी है हमें क्या है? कन्वीनियंटली हमें अवेलेबल होती हैं। स्पेशली अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो जो शॉपिंग थी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ज्यादा शॉपिंग की वो क्या करी, घर पे बैठ के ऑनलाइन गए, हमने इसको ऑर्डर किया और वो तमाम चीजें हमारे घर पे आ गई, ठीक है। सिर्फ शॉपिंग नहीं, तमाम चीजें, आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, ठीक है, आपको घर का सौदा लेना है, कुछ भी काम करना है, आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो। अब तो हर चीज ऑनलाइन मिल रही है, बकरा ईद के लिए बकरे ऑनलाइन मिल रहे हैं। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उसने बकरा परचेज किया है ऑनलाइन। तो क्या है हमारे पास? कन्वीनियंस, आप कन्वीनियंटली घर पे बैठ के इजीली उसको मंगवा सकते हो। सर हाँ बोलो। सर ऑनलाइन में शॉपिंग में फ्रॉड भी तो बहुत ज्यादा होता है और इस चीज पे लोग ज्यादा रिलाई नहीं करते। अच्छा देखो, अभी हम क्या बात करें? अभी हम सिर्फ बात करें बेनिफिट्स की, ठीक है। हाँ, रिलाइंग के अंदर इश्यूज हैं, फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जी सर, जो डब्बा आया था वो कुछ और था और अंदर से प्रोडक्ट कुछ और निकली। तो हाँ, इश्यूज हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। दूसरी बात, ये पाकिस्तान के अंदर इतनी रेगुलेशंस नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। जी सर, अब आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेशंस बढ़ती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप कंपैरेटिव पाकिस्तान के बाकी ममालिक देखो,
आप यूरोप देखो, अमेरिका देखो, वहां तो ज्यादातर शॉपिंग ही ऑनलाइन हो रही होती है, Yes, ठीक है, sir. क्योंकि वहां पे ट्रस्ट डेवलप हुआ है। जी सर। यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा। जी यहाँ पे जो बड़े ब्रांड है, इवन अगर आप दराज की बात करते हो, दराज से बहुत सारे सवाल उठ गए थे जो उनका जी ब्लैक सर। फ्राइडे था उसके ऊपर, जी कि जी वो जो प्रोडक्ट कही थी, इन्होंने जो प्रॉमिस किया था और जो प्रोडक्ट भेजी उसमें बहुत डिफरेंस था, जी सर। ठीक है। तो हाँ, ये रिलायबिलिटी का इशू है, बट अभी पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। देखो पाकिस्तान में बहुत सारी वजूहत हैं, यहाँ पर जी ज्यादातर आबादी वो है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सिर्फ इतना जी आता है सर। कि यार फोन कैसे करना है, कैसे कॉल होगी, इंटरनेट कैसे चलेगा, इंटरनेट में ये यूट्यूब कैसे चलेगा, जी फेसबुक सर। कैसे चलेगा, बस जी उनको बाकी ऑप्शन इस्तेमाल करने नहीं आते, उसको ट्रेंड जी होने सर। में टाइम लगेगा। अब आप ये सोचो, आपके जी पास फेसबुक उस पे मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, जी आपका नाम निकल आया, जी यार सर। अब तो ऑलमोस्ट सबको ही पता ही क्या है, ठीक है, मगर यस अभी सर। भी वो इनाम दे रहे हैं आपको, ठीक जी है। तो क्या है, और लोग अभी भी बेवकूफ बन रहे हैं, जी सर, सही बात है। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप होने में, बट जी लॉकडाउन की वजह से स्पेशली लोग बहुत तेजी से कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो अगर यस सर। एक लिहाज से देखा जाए तो फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है जी इस वक्त जी पूरी दुनिया में, जो ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ हुई है उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है लॉकडाउन के दौरान, यस सर। ठीक है। मतलब सर हमें एक दफा ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक दफा रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके लोगों का भरोसा और ट्रस्ट वगैरह इस चीज पे आएगा। देखो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमने बेस्ट सुटेबल जो हो सकता था वो हमने क्या किया, हमने कहा कैश ऑन डिलीवरी, आपको यस मिलेगा सर। तो आप पेमेंट करें, जी ठीक है। ये ट्रस्ट डेवलप करने की एक तरीका है, बाहर का ही नहीं होता, जी वहां पे तो आपने पहले पेमेंट करते हैं, बाद में आपको डिलीवर होती है, बट यस सर। हमें यहाँ पे ट्रस्ट का इशू था, तो हमने क्या किया, हमने कैश ऑन डिलीवरी किया, यस सर। ठीक है। लेकिन तो सर कैश ऑन डिलीवरी पे भी अक्सर प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं होता, तो जो आपको डिलीवर कर रहा होता है वो कहता है इट्स नॉट माय हेडेक, तो आप जो जिधर से आपने ऑर्डर किया आप उनको बताएं। एग्जैक्टली देखो कैश ऑन डिलीवरी का होता ये, वो कहता है भाई आपको ये प्रोडक्ट मिल गई, अब आप मुझे जी पैसे दें, सर। अब अंदर से कुछ भी निकलता है ये आपकी किस्मत है, अब मेरा इसमें कोई लेना जी देना सर। नहीं, मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ, यस ठीक है। सर। जी इसलिए कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि ट्रस्ट डेवलप किया जाए, बट अब लोगों ने देखा कि नहीं यस यार इसके भी मिसयूज हो सकते, देखो लोग मिसयूज पहले निकाल लेते हैं, सर कहाँ कहाँ हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जी उसका सर। मिसयूज उन्होंने ढूंढ लिया कि आप यस सर। भिजवा दो जी और कुछ भी नहीं होना, ठीक है। जी तो जी खैर अब बस इन चीजों को डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो हमारे पास जो ठीक है सर। बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम ट्रस्टेड जो है ना, हम ऐसी वेबसाइट बनाएं, हम ऐसे जी ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट बनाएं जो ट्रस्टेड हो, जी लोग ट्रस्ट कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, यस सर। क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी से ये स्कोप बढ़ रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यस सर। फ्यूचर में आने के लिए हमारे पास ये बहुत ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो हो सकता है, ठीक है सर। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, बाइंग इज इजी एंड प्राइवेट। किसको लें, फर्ज करो कि राफे है, राफे सुन रहे हो, राफे, सर जी सर ऑब्वियसली सुन रहा हूँ। हाँ फर्ज करो राफे, देखिए अब जी हुआ सर। क्या कि पिछले साल 14 फेब पे जी सर। 14 फेब जी पे सर। राफे गया, इसने क्या किया, इसने रोजेस लिए, चॉकलेट्स ली, ठीक है, और अभी लेके स्टोर से बाहर निकला ही था कि इनके वालिद का वहां से गुजर हुआ, ठीक है। और फिर क्या हो रहा था वो आप समझ लो, अल्लाह रहम करे। ठीक है, फिर अल्लाह ने रहम ही किया बस। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसने कहा नहीं यार मेरे साथ ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन ही करूंगा। ये ऑनलाइन वेबसाइट पे गया, जो जो बाय करना था इसने प्राइवेटली बाय किया, एड्रेस डाला और सेंड कर दिया। अब ये क्या है, सेफ एंड सिक्योर है, इन केस अगर कुछ भी होता है बता दिया भाई यहाँ ऐसा ऐसा पैकेज आ रहा है, ये सब तमाम चीजें होंगी और मैं फेक नाम से भेज रहा हूँ, अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुंह कर देना मुझे नहीं पता किसने दिया है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, बाइंग इजी भी और प्राइवेट भी है, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे कोई भी प्रोडक्ट मंगानी है, मैं क्या करूँ, घर से बैठ के मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो घर पे ही आएगी, मुझे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे फायदा क्या हो गया हमारे पास, बाइंग इज इजी एंड प्राइवेट हो गई, ठीक है। गॉट इट सर। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास ग्रेटर प्रोडक्ट एक्सेस एंड सिलेक्शन।
आप किसी शॉप पे जाते हो तो उसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट ही होती हैं. अगर आपको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आई, लेट्स सपोज आप मोबाइल लेने गए, आपने कहा भाई मुझे मोबाइल चाहिए, आपको चाहिए मोटरोला का, ठीक है. उसने कहा नहीं भाई हम सिर्फ रखते हैं सैमसंग रखते हैं या ओप्पो रखते हैं, हम पास सिर्फ यही दो हैं. अब आप मजबूर हो कि उसी में से सिलेक्ट करो. मगर जब आप घर में होते हो आप करते क्या हो, आप सबसे पहले देखते हो अच्छा आपकी रेंज क्या है, आप रेंज डालते हो और उस रेंज में मल्टीपल प्रोडक्ट आ रही होती हैं आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स की. आप कंपेयर करते हो उनकी फीचर्स, उनके प्राइसेस, और जो मोस्ट सुटेबल लग रहा होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो और फिर आप ऑनलाइन ही उसको ऑर्डर देते हो, आप घर पे आ जाता है. तो आपने क्या किया है, आपके पास वैरायटी बढ़ गई सिलेक्शन की, ठीक है. फिर आपके पास क्या है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आपको घर बैठे ही मिल रही है. तो आप पहले क्या करते थे, आप दुकान वाले से पूछते थे, अब आप दुकान वाले को बता रहे हो तो नहीं यार उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है. और फिर क्या है, आपका जो बाइंग होती है वो इंटरेक्टिव और इमीडिएट, उसी वक्त बाइंग हो जाती है. आपने ऑर्डर प्लेस किया, इसका मतलब है बाइंग हो गई है, ठीक है. तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के हमारे पास. सर इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही होती है, कि कंपैरिजन कैसे मिल रहा होता है कि इसका और इसका डिफरेंस वही ना बता रहे होते, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है और नीचे देखो देखो आप ऐड जो टू कार्ट का ऑप्शन स्पेसिफिकेशन होता है. होती है, स्पेसिफिकेशन क्या कर रहे हो, कंपेयर तो कर रहे हो. आपने कहा भाई ये प्राइस में बस ये बजट है, उस बजट में आप देख लिया भाई कौन कौन से मोबाइल अवेलेबल हैं, वेबसाइट ऐसी हैं सही जो सही सही सही. आपको गॉट इट सर, गॉट इट. ठीक है. आप उसके हिसाब से कंपेयर कर लेते हो उनकी फीचर्स को. ओके सर. ठीक है. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स को जो बैरियर्स फेस हो रहे हैं वो क्यों हैं. देखो सबसे पहली बात, पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि नहीं भाई ऑनलाइन चीजें जो आती हैं वो पेमेंट ले लेते, आपको सामान देते नहीं है, फिर जो सामान बेचते हैं उसके वो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता ही नहीं है. और कुछ हद तक इनके ये इश्यूज ठीक भी है, ये बात ठीक भी है. तो पहले तो हम खुद रिलेक्टेंट फेस करते हैं इनको बाय करने में, ठीक है. तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है वहां पे मार्केट में प्रिवेल करते हैं. यही वजह है कि हमारे पास ट्रस्ट जो है, हमें ट्रस्ट नहीं होता, इन्हीं मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हमें ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है. मसलन आप कहते हैं आप ऑनलाइन बाय करोगे तो आपको क्या होगा, आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो जाएगा और आपकी तमाम अमाउंट चली जाएगी, ठीक है. जबकि ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता. फिर पास क्या है, लिटरेसी रेट, लोगों के पास इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है कि उसको ऑपरेट कर सकें. आपकी जितनी ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट है सब इंग्लिश के अंदर है, तो ऐसी जो उर्दू में हो. आपके पास ऑप्शन होता है उर्दू में ट्रांसलेट करने का, मगर लोगों को आता ही नहीं है. आप राइट क्लिक करते हो तो आपको आ रहा है ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा होता है. आप किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो, मगर प्रॉब्लम ये हमें ये चीज इस्तेमाल करनी नहीं आती है, ठीक है. तो फिर वही बात है कि लिटरेसी रेट हमारा बहुत लो है, हमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं आता. फिर ये है एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी इज वेरी लेट. पाकिस्तान टेक्नोलॉजी आई वो आई ही बहुत लेट है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जब 3G आया है, 3G और 4G दोनों एक साथ लॉन्च किए, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद रीजन था पूरे एशिया का जहां पे हमारे पास 3G सबसे लेट लॉन्च हुआ. तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही बहुत लेट आई तो होगा क्या. फिर हमारे पास एक वजह ये भी है कि पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. इसकी वजह आप यही समझ लो कि हमारे पास इस वक्त इंटरनेट है, आप इंटरनेट किसका भी ले सकते हो. आपके पास डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, आपने यूफोन का ले लिया, आपने टेलीनॉर का ले लिया, आपने मोबिलिंग का ले लिया, आपके पास केबल नेट है, आपके पास PTCL है. बट एक बात और है, वो ये है कि जितना भी इंटरनेट पाकिस्तान में आता है वो सब का सब थ्रू PTCL ही होके आता है. जितना भी इंटरनेट है वो पहले PTCL से परचेज करते हैं बैंडविड्थ, और फिर आपको आगे वो डिस्ट्रीब्यूट या सेल कर रहे होते हैं. तो सब PTCL से ही होके आ रहा है. तो एक मोनोपोली टाइप की क्रिएट है PTCL की. अब वो जो रेट चार्जेस फिक्स करेगी उसी के ऊपर ही हमारे पास तमाम चीजें हो रही होंगी. तो हम बहुत ही रिलेक्टेंट हो गए हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर. ये बिल्कुल वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिक वाली, बिजली नहीं आ रही हम मजबूर हैं. क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा
कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो हम पीटीसीएल पे ही डिपेंडेंट हैं। और यही वजह है कि हमारे पास क्या है कि किसी तरह से पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इसमें एक टाइम था जब कोशिश की गई थी कि नहीं यार पाकिस्तान में आईटी को बढ़ाया जाए। ये मुशर्रफ के टाइम पे इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था, और ये आपके पास एक वो बन रहा था आईटी पार्क हज़रत स्क्वायर पे। आपने देखा होगा जो आपका सिविक सेंटर है उसके साथ बिल्कुल जो प्लॉट है जो अब बंद कर दिया पूरी जगह से, वहाँ पे खुदाई वहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे आईटी पार्क बनना था, पूरा एक आईटी का स्ट्रक्चर बनता। बट ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने कहा नहीं हमें ये कंटिन्यू नहीं करना, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशली हमारे पास जो पावर फेलियर है, लाइट जाती है, भाई काम कैसे करोगे? मैं बहुत तंग हुआ हूँ लाइट से, बैठा रहता हूँ, काम कैसे करूँ? अब 3-4 बार लाइट जा रही है और उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, कभी भी चली जाती है। तो हमारे पास पावर फेलियर एक बहुत बड़ा रीजन और फैक्टर है हमारे पास इंटरनेट के लिए। खैर जब से हमारे पास ई कॉमर्स से हम एम कॉमर्स पे आए, एम कॉमर्स बाद मोबाइल कॉमर्स, ठीक है, तो हमारे पास ये इशू थोड़ा ज़्यादा रिजॉल्व हो गए, क्योंकि हमारे पास एम कॉमर्स भी है और साथ ही साथ हमारे पास डेटा कनेक्शन भी है 3G और 4G, हम उससे हम ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये इश्यूज फिर भी हमारे पास रिलेटिवली कम हो गए हैं। फिर हमारे पास क्या था, इंटरनेट हार्डली 1% हैव द इंटरनेट एक्सेस। खैर ये पुरानी बात है, अब ये फिगर्स चेंज हो गई है बट स्टिल हमारे पास जो इंटरनेट के यूजर्स हैं उनकी तादाद अभी भी लेस देन 10% है। इसी तरह से हमारे पास जो सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, कभी एटीएम हैक हो जाते हैं, कभी हमारे पास इंटरनेट हैक हो रहा था हमारे पास, तो हमारे पास इस टाइप के इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज मौजूद हैं इंटरनेट पे बिजनेस करते वक्त। तो हमें इन चीज़ों के इश्यूज अभी भी फेस हो रहे हैं। हाई बैंडविड्थ रेट्स, हमारे पास जो बैंडविड्थ है, अगर आप हाई बैंडविड्थ लेने जाते हो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा होता है, और वरना फिर आप ये कि लो बैंडविड्थ ले होते हो तो आपका काम नहीं हो पा रहा होता है, बहुत स्लो चल रहा होता है। अभी फाइनली हमारे पास क्या है, पीटीसीएल की मोनोपोली है। तो हमारे पास ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए हर्डल है, जो बैरियर्स हैं। तो अगर हम इनको सही कर ले तो हम बहुत बेहतर हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? नो सर। श्योर? यस सर। तो हम ऐसे ही छोटे छोटे से हम 30 to 40 मिनट्स के हम लेक्चर्स रखेंगे इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स, और इसको हम ऐसी जल्दी वाइंड अप कर देंगे। अगर टाइम बच गया तो हम रिवीजन कर लेंगे वैसे हमें ज़्यादा कोई काम करना नहीं है। कोई इशू हो तो पूछ लो, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लो। सर मेरा एक सवाल है। पूछो। सर आप क्विज कब लेंगे? क्योंकि क्विज में आपने कहा था कि काफी सारे लूंगा ताकि जो अच्छे अच्छे मार्क्स हो वो इंक्लूड कर सकें। देखो क्विज अभी हमने रोक दिया है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्विज के साथ मैं असाइनमेंट देने शुरू करूँ, क्योंकि बहुत टाइम आपने चिल मार लिया, तो अब थोड़ा असाइनमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्विज और असाइनमेंट का सिलसिला वापस से स्टार्ट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि यार पहले ये चीजें निपट जाए थोड़ी सी, फिर इनसे रिलेटेड रख लेते हैं। यस सर, ये सही है क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, तो आप थोड़ी देर में ही दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर मैं कुछ ऐसा करिएगा ताकि वो जो मार्क्स जिसमें सही नहीं आए वो कवर तो कर सके हम। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बेफिक्र रहो। तो इंशाल्लाह इसी तरह से कुछ एक मिक्स बनाएंगे कि, क्योंकि देखो अभी तक ये कल मेरी बात हुई है, तो उन लोगों को खुद नहीं पता कि यार पेपर होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो किस तरह से होंगे, मैनेजमेंट को भी खुद नहीं पता भी कि किस तरह से होंगे किस तरह नहीं होंगे। तो ऐसा ना हो कि बाद में कहे कि नहीं हम ये क्विज और असाइनमेंट से ही आप कवर कर दें। तो उसके लिए हम पहले से ही हम चीजें प्लान करेंगे, और क्विज और असाइनमेंट हम इतने कर लेंगे कि इनकेस अगर हमें रिप्लेसमेंट पे जाना पड़े मिड और फाइनल की, तो हम इससे ही कवर कर लें, ठीक है। सर ओके सर, थैंक यू सो और मच। अगर इससे नहीं हुआ, मिड और फाइनल्स हुए, तो हम इसमें ये ले लेंगे कि जो अच्छे मार्क्स होंगे हम खाली वो ले लेंगे, जो बुरे होंगे उनको हटा देंगे, थैंक यू सर। ठीक है। कोई सवाल, कोई बात पूछनी है? नो सर। सेशन वाइंड अप कर दें? नो सर। जी सर। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अहमद, जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? इसको बंद कर दो।
एंड सेशन कर दो, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दो।